हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई.com। और आज हम लेके आए हैं वीडियो नंबर 4 और इसमें हम ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स जो बाकी बची हुई हैं वो सारी करेंगे। एंड दिस इज पार्ट 2। हमने ब्रीड्स ऑफ कैटल कर ली है। अब हम स्वाइन, पोल्ट्री और जो भी बची हुई हैं और भी ब्रीड्स, शीप, सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको और बताना चाहती हूँ दैट हमारी जो है हमने एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी का मोस्ट ऑफ द पार्ट सिलेबस जो है कवर कर लिया है। और एनिमल हस्बेंड्री अभी चल रहा है। अगर आपने ये नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है उसमें जाके क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन चेक आउट द रेस्ट वीडियोस आल्सो। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। लेट्स स्टार्ट। So now we will talk about the sheep breeds and इसमें हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले हिमालयन ब्रीड जो हिमालय से बिलोंग करती है, दैट इज गड्डी एंड रामपुरी बुशेर। ठीक है, तो ये दो नाम आपको पता होना चाहिए दैट दे बिलोंग टू हिमालयन रीजन। देन जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है बकरवाल और इट इज बेस्ट नोन फॉर द फाइन क्वालिटी वूल लोई। ठीक है, सो इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सदर्न जो रीजन्स हैं उनको बिलोंग करती हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज डेक्कनी, सेकेंड वन इज निलोर। निलोर जो है दैट इज द टॉलेस्ट ब्रीड, दिस इज द मेन करेक्टर ऑफ निलोर। और दो तीन बातें आपको निलोर के बारे में और पता होना चाहिए दैट इट हैज लॉन्ग एंड drooping ears and also द निलोर इज द टॉलेस्ट ब्रीड। ये मैंने आपको बता दिया। इसका लॉन्गेस्ट फेस होता है, लॉन्गेस्ट ईयर, मतलब जो लंबी वाली चीजें जो भी अगर पेपर में आती है तो निलोर टिक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेंडिया। मेंडिया जो होती है दैट इज हैज, इसके दो फीचर्स आपको याद रखने हैं दैट इट हैज द बेस्ट मटन टाइप कन्फर्मेशन, सेकेंड इज इट हैज यू शेप्ड कन्फर्मेशन फ्रॉम रियर। ठीक है, सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी वेस्टर्न रीजन को जो बिलोंग करती है। ठीक है, सो वेस्टर्न रीजन को बिलोंग करती है चोकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी, बीकानेरी। ठीक है, सो जो चोकला होती है उसको मरीनो ऑफ राजस्थान बोला जाता है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मरीनो क्या है? मरीनो एक एग्जॉटिक स्पेन को बिलोंग करने वाली जो फाइन वूल जो शीप है। तो जो मरीनो ऑफ राजस्थान है वो कौन है? चोकला। सो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, सो नेक्स्ट इज बीकानेरी। सो बीकानेरी इज द बेस्ट कारपेट वूल इसकी होती है। लोही बिलोंग्स टू पाकिस्तान, इट इज द लार्जेस्ट शीप। ठीक है, सो लार्जेस्ट शीप पूछ सकते हैं कि कौन है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। सो नेक्स्ट इज ईस्टर्न रीजन को बिलोंग करती है शताब्दी। ठीक है, तो ये बिहार को बिलोंग करती है और ईस्टर्न रीजन हो गया ना ये। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है इन शीप ब्रीड्स। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ शीप। ठीक है, सो पिछली स्लाइड्स में हमने बाकी ब्रीड्स को करा था शीप की, अब हम एग्जॉटिक ब्रीड्स को करेंगे। ठीक है, तो इसमें है सबसे पहले फाइन वूल ब्रीड दैट इज मरीनो जो कि स्पेन को बिलोंग करती है। मरीनो के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, मरीनो ऑफ राजस्थान कौन है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करना है कि मरीनो ऑफ राजस्थान कौन है। ठीक है, सो ये स्पेन को बिलोंग करती है, फाइन वूल ब्रीड है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, अब इसके जो दो तीन फीचर्स हैं वो भी आप देख लेना। इट इज द मोस्ट पॉपुलर फाइन वूल ब्रीड। ठीक है, उसके बाद इसका देख लेना कलर क्या है। इसका कलर वाइट है और इसका जो फ्लीस होता है दैट इज 4 to 5 kg पर एनम ये दे देती है, 4 to 5 kg। ओके, सो उसके बाद इसके ऊपर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्किन फोल्ड्स दिखेंगे आपको। सो ये चीजें आपको इसकी याद रखनी है, दैट इज मरीनो, स्पेन। ठीक है, बिलोंग टू स्पेन। So then another fine wool breed is Rambolet that belongs to Spain and it is also a dual purpose breed. ठीक है, सो ये भी लार्ज होती है, इसकी पिक्चर में लगा नहीं पाई हूँ, सॉरी फॉर दैट। और ये लार्ज होती हैं, रग्ड होती हैं। ओके, और बहुत अच्छी वूल प्रोड्यूस करती हैं। इनका जो कलर होता है स्किन का दैट इज पिंक, स्किन का कलर इज पिंक। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज दैट देयर एवरेज यील्ड ऑफ वूल यील्ड इज 4.5 से 5.5 किलो वूल वूल देती है। ओके, देन मटन ब्रीड्स आ जाती हैं। सबसे पहले आती है सुफोल्क।
जो कि यूके को बिलोंग करती है। आपको ये चीज याद रखनी है, जो ये कहाँ बिलोंग किस देश को कर रही है, किस कंट्री को कर रही है, वो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। एंड ऑल्सो ये जो इनके जो हेड एंड ईयर्स होते हैं, दे आर फ्री फ्रॉम वूल। बाकी आपको कुछ इतना इंपॉर्टेंट याद करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो एक चीज याद रख लेना, दैट रैम्स एंड ईव्स, आपको पता होगा ये क्या होता है, हम टर्मिनोलॉजी करेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो रैम्स एंड ईव्स जो होती हैं शीप की, दे आर पोल्ड। पोल्ड का मतलब दे आर हॉर्नलेस। ठीक है, सो ये हॉर्नलेस होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। Okay, so but they do not perform when they were imported in India. They did not perform well, better than Dorset वाली। ठीक है, so Dorset इंडिया में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाई थी, तो इसलिए इसको हम हार्डी ब्रीड बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। हार्डी ब्रीड अगर पूछ लेते हैं, दैट इज डोरसेट। ठीक है, देन आती है ड्यूअल पर्पस के लिए फेमस, दैट इज कॉर्डेल। ठीक है, कॉरीडेल ब्रीड, जो कि न्यूजीलैंड को बिलोंग करती है। एंड इसकी जो प्रोडक्शन है, एवरेज वूल वूल यील्ड है, दैट इज 4.5 से 5.5 किलो। सो ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आपको कुछ और ब्रीड्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हिसारडेल, ये पूछ सकते हैं कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये एक शीप की ब्रीड है। ठीक है, सो ये दोनों आपको शीप की ब्रीड्स है। अभी शीप नहीं खत्म नहीं हुई है हमारी। सो दैट इज हिसारडेल। सो हिसारडेल वाज डेवलप्ड इवॉल्व्ड एट गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म हिसार में, ये इवॉल्व हुई थी, ये चीज को याद रखना है। और ये बीकानेरी ईव्स एंड ऑस्ट्रेलियन मरीनो रैम्स को क्रॉस करके जो है उनमें क्रॉस हुआ था, बिटवीन ईव्स एंड मरीनो रैम्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मरीनो रैम्स में क्रॉस करके बनी है। सो इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट इज अबाउट द एविकेलिन। ठीक है, एविकेलिन इज कैसे बनी, रैमबोल्ट जो थी और उसको मालपुरा जो है ब्रीड है उसके साथ इसका क्रॉस हुआ था। सो इसके आपको पता होना चाहिए, इट इज सुटेबल फॉर ड्यूअल पर्पस। ठीक है, दैट इज कारपेट मेकिंग एंड द मटन प्रोडक्शन। ओके, सो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द गोट ब्रीड्स, एंड जिसमें हम सबसे पहले जमनापुरी की बात करेंगे। और इसकी पिक्चर आप देख लो, ये मैंने पिक्चर्स लगाई हैं सारी गोट ब्रीड्स की, सो दैट आपको याद करना इजी हो जाए। एंड इट इज नेटिव ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, so it is a dual purpose breed, that thing you need to remember, and it has a tuft of long hair on the buttocks। ठीक है, तो ये देख सकते हो लॉन्ग हेयर आपको दिखते हैं, जिसको फीदर्स बोलते हैं। एंड इट हैज अ रोमन नोज एंड पैरेट माउथ अपीयरेंस। आप इसका फेस देखोगे तो आपको पता लगेगा पैरेट जैसा फेस है। ठीक है, सो ये आपको इस चीज को याद रखना है, जमनापुरी का पैरेट जैसा फेस होगा। एंड दे हैव द लॉन्ग एंड रूपिंग डाउनवर्ड्स ईयर्स। ठीक है, सो पेंडुलस ईयर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, सो ऐसे ईयर्स होते हैं। ओके, सो बाकी ये 2 से 2.5 किलो दूध देती है रोज। और दूध में फैट कितना होता है, 3 से 3.5%। इस बात को याद रख लेना। एंड व्हाट इज द एज एट द फर्स्ट किडिंग, दैट इज 20 to 25 months। इस चीज को भी याद रख लेना। बाकी हम ये चीजें नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसमें कवर भी करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज बर्बरी। नाउ बर्बरी जो है वो नेटिव मेनली दिल्ली, यूपी, करनाल, पानीपत, रोहतक यहाँ से बिलोंग करती है। एंड इट इज मेनली डेयरी पर्पस। ठीक है, डेयरी पर्पस के लिए ये जो है वो यूज होती है ज्यादातर, फॉर मिल्क एंड मीट पर्पस। ठीक है, तो so basically it is used as a dual purpose also, but mainly it's used for the dairy purpose. Okay, so next is it has a better reproductive capability. It is a prolific breeder and it can kid twice in 12 to 15 months। so ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रख लेना। अब हम बात करेंगे बीटल के बारे में। सो बीटल इज बेसिकली पंजाब से बिलोंग करती है। एंड इसके जो मेल होता है उसमें बियर्ड होती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एंड इट इज अ डुअल पर्पस ब्रीड। ये क्वेश्चन एएफओ में पूछा गया था। इट इज यूज फॉर मिल्क एज वेल एज मीट। एंड इट इज मोस्टली ब्लैक इन कलर। और कितना दूध देती है, दैट इज 1 to 2 kgs पर डे। ठीक है, ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। सो एएफओ में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको पता होगा दैट इट इज इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, यू टू रिमेम्बर दिस स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so now we will talk about the black Bengal breed of goat। ठीक है, जो कि बांग्लादेश और बंगाल जो है
वहां से बिलोंग करती है। ओके, और ये मीट एंड एक्सीलेंट फॉर मीट है, एंड ऑल्सो द बोथ द सेक्सेस दे आर बेयर्डेड, ठीक है, इनमें जो है बेयर्ड होती है दोनों सेक्सेस में। एंड ऑल्सो इट इज द मोस्ट प्रोलिफिक ब्रीडर। ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है, दैट अगर मोस्ट पूछेंगे ना तो दैट इज ब्लैक बंगाल, मैंने पीछे भी आपको बताया था, बट ये इट इज द मोस्ट प्रोलिफिक, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। एंड ऑल मतलब ये क्या है कि मल्टीपल बर्थ्स इसमें बहुत कॉमन है, ठीक है, 2, 3 और 4 किड्स भी बोर्न हो जाते हैं एट वन टाइम। ओके, सो इसकी जो डिमांड है वो शू मेकिंग में इसकी स्किन की बहुत डिमांड है, ठीक है। सो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है अच्छे से, ठीक है, इसके बारे में। अब हम बात करेंगे सिरोही की। सिरोही जो है दैट बिलोंग्स टू राजस्थान, एंड ऑल्सो दिस इज अ ड्यूअल पर्पस ब्रीड, दैट थिंग यू नीड टू रिमेंबर। एंड ऑल्सो the horns, they are curved upwards and backwards. You can just look here in the picture, if it's not visible I'm so sorry, ठीक है। The horns, you can see here, so horns they are curved upwards and they are curved backwards, okay। sorry। उसके बाद आती है थ्री, दिस यू रिमेंबर कि ये कहाँ से बिलोंग करती है, जकराना, एंड दैट बिलोंग्स टू राजस्थान, टेलीचरी बिलोंग्स टू केरला, एंड मारवाड़ी बिलोंग्स टू राजस्थान। सो मेनली जो टेलीचरी है वो मीट पर्पस के लिए ज्यादातर जो है वो हम करते हैं, उसको पालते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट बीज, दिस इज अ छेगू, ठीक है। सो दिस इज ड्रॉट पर्पस के लिए यूज होती है, मतलब कि भार वगैरह ढोने के लिए, टू कैरी द सॉल्ट्स एंड स्मॉल लोड्स, ठीक है, स्मॉल लोड्स को कैरी करने हैं। सो ये इसकी पिक्चर है, इसको आप ध्यान से देख लो, ठीक है। सो बस मेनली जो चीजें मैं बता रही हूँ वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी बहुत कुछ पढ़ने को है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो यू कैन से इट हैज अ डेलिकेट फाइबर, ओके, delicate fibers, ठीक है, has a long hair with undercoat of delicate fibers। so ये चीज आपको याद रखनी है जिसको, ठीक है। उसके बाद आती है ये छनगथंगी। सो इसके जो हॉर्न्स होते हैं वो सेमी सर्कुलर रिंग बनाते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग बनाते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। एंड इसके जो ईयर्स होते हैं दे आर स्मॉल, दे आर प्रिक्ड एंड दे आर पॉइंटेड आउटवर्ड्स, ओके। सो इस यही चीजें जो है इसमें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज गड्डी। सो नाउ दिस you need to remember, this came in AFO, that gaddi is also known as zamba, or that is also known as कश्मीरी, ठीक है। सो ये पूछा गया था कि ये जो ब्रीड है, ठीक है, that belongs to the चंबा, सिरमौर, शिमला इन हिमाचल प्रदेश, एंड ऑल्सो इन द सम पार्ट्स ऑफ जम्मू हिल्स, ठीक है। सो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है, ये क्वेश्चन आया था। एंड ये गोट की ब्रीड है, इसके लॉन्ग एंड लस्ट्रस हेयर होते हैं, प्रिडोमिनेंटली ये वाइट कलर की होती है, बट समटाइम्स ग्रे और रेड भी हो सकती है, ठीक है। सो ये चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है, और ये आपकी उसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर देख लो, आपको याद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज मारवाड़ी। मारवाड़ी जो है प्रीडोमिनेंटली दैट इज ब्लैक इन कलर, ठीक है, सो दैट इज ब्लैक इन कलर, यू कैन लुक, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज रेजिस्टेंट टू मेनी डिसीजेस। सो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है अबाउट मारवाड़ी, ओके। सो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको बता दिए हैं इसके रिगार्डिंग। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। So now we will talk about the exotic breeds of goat, and this is a very important topic. So इसको अच्छे से कर लेना guys, ठीक है। So सबसे पहले हम बात करेंगे about the अंगोरा। अंगोरा जो होती है जो टर्की को बिलोंग करती है, एंड ऑल्सो ये मुहेर जो है, मुहेर क्या होता है, इसके जो बाल होते हैं उसको यूज करते हैं एज वूल, जिसको मोहेर बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मोहेर जो है हमें कौन सी गोट की ब्रीड से मिलता है, दैट इज अंगोरा, ठीक है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है, ओके। बाकी आप इसकी शक्ल देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्पाइन जो है, दैट बिलोंग्स टू यूरोप, ठीक है, ये चीज इतनी ही याद रखनी है। देन इज एंग्लो नुबियन। एंग्लो नुबियन को जर्सी काऊ बोलते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग आपको ये याद रखनी है। नाउ इसको जर्सी काऊ क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज जर्सी काऊ, बिकॉज इसका जो अडर होता है दैट इज लार्ज एंड पेंडुलस एंड इट हैज बिगर टीथ, ठीक है। इसके
बिगर टीट्स टीट्स होते हैं, इसकी वजह से इसको जर्सी काऊ बोलते हैं, ठीक है ना। जर्सी काऊ हमने पढ़ लिया है, लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा, ब्रीड्स ऑफ काऊ वगैरह सब मैंने करवा दिए, तो वहां पे आप जर्सी के बारे में अच्छे से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट सेनी, ठीक है, जो एएफ में ऑलरेडी आ गया है, तो ये स्विट्जरलैंड को बिलोंग करती है, एंड ऑल्सो इट इज नोन एज द क्वीन ऑफ मिल्क। वाई इट इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ मिल्क? बिकॉज इट इज अ डेयरी गॉड, ठीक है, जो कि हाई प्रोडक्शन और हाई यील्ड के लिए जानी जाती है मिल्क की, ठीक है। और कितना मिल्क प्रोड्यूस करती है? एवरेज 3.8, ठीक है, एवरेज 3.8 लीटर्स दूध ये देती है एक दिन में, ठीक है, जो 3 to 4% उसमें फैट होता है। सो ये चीज आपको याद रखनी है इसके बारे में। और अगर क्वीन ऑफ मिल्क पूछ लेते हैं, मिल्क प्रोडक्शन एक्सोटिक ब्रीड्स अगर वो पूछते हैं, तो आपको सेनेन को टिक करना है, ओके। सो नेक्स्ट इज टोगनबर्ग, ये चॉकलेट कलर की होती है, स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, और ये हॉर्नलेस होती है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, दैट इट इज अ हॉर्नलेस, ठीक है, ब्रीड। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ये अच्छे से याद करिए। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्वाइन ब्रीड्स, और इसमें हम मेनली एक्सोटिक ब्रीड्स इंपॉर्टेंट है बस उसकी बात करेंगे, और वो कहाँ से बिलोंग करती है, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिनरेस जो है ये वाला है, आप इसकी शक्ल देख लो, ये डेनमार्क को बिलोंग करता है। देन इज ड्यूरोक, ड्यूरोक जो है वो यूएसए को बिलोंग करता है, एंड यॉर्कशायर जो है वो यूके को बिलोंग करता है, ठीक है। ये आप इसकी शक्ल देख सकते हो अच्छे से, और आपको ये बस इतना ही याद करना है। So now we will talk about the poultry breeds, and the poultry breeds में हम सबसे पहले बात करेंगे the egg type, जो egg देती हैं, ठीक है। so उसको हम layers बोलते हैं। फर्स्ट तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। layers जो है वो egg देने वाली varieties breeds को बोलते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा फेमस कौन सी है? दैट इज व्हाइट लेगहॉर्न, ये देख लेना, इसका कलर व्हाइट होता है, ठीक है। एंड इट्स मोस्ट फेमस एंड हाईएस्ट एग्स प्रोडक्शन इसकी होती है इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो व्हाइट लेगहॉर्न आपको याद करना है अच्छे से। देन इज अबाउट द, ये जो होती है दैट बिलोंग्स टू इटली, सो व्हाइट लेगहॉर्न इटली से है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ। देन आपको याद रखना है माइनोरका, ठीक है, माइनोरका जो है दैट बिलोंग्स टू स्पेन। इसके बारे में आपको शक्ल देखनी है तो ये देख लो, ठीक है, ये पिक्चर लगा रखी है। देन इज एनकोना, दैट इज ऑल्सो, आपको ऐसे याद रखना है, ये भी एग देती है, ये भी एक लेयर है, ये भी, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इनकोना देख लेना, इसके शरीर पे ऐसे छोटे छोटे धब्बे होते हैं, ये चीज देख लो, ठीक है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं मीट टाइप जो होती हैं उसको हम ब्रॉयलर्स बोलते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। और सबसे पहले हम कॉर्निश देखते हैं, दिस इज कॉर्निश एंड दिस इज अ प्लाइमोथ्रोक, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है, दैट दीज टू आर द मीट टाइप की एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर आती है द रोड आइलैंड रेड एंड न्यू हैम्पशायर, जो कि ड्यूल पर्पस होती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, दैट रोड आइलैंड रेड एंड न्यू हैम्पशायर, दिस इज रोड आइलैंड रेड एंड this one is a New Hampshire, ठीक है। So this is about the broilers and dual purpose. So this is a different classification where we will talk about the exotic breeds and Indian breeds. हमने पहले और तरह की classification करी थी on the basis of कि वो layers हैं, वो broilers हैं, वो dual purpose है, उनके काम के basis के ऊपर classification करी थी। अब उनके जो origin के basis के ऊपर classification करी है कि Indian है या फिर वो बाहर से आई हैं। अब देखिए जो रॉड आइलैंड, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है, ROHDE आना था, सॉरी, इसको करेक्ट कर लेना। रेड जो ब्रीड है दैट बिलोंग्स टू न्यू इंग्लैंड। अब आप न्यू इंग्लैंड को आप इंग्लैंड समझ रहे होंगे अगर आपको ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको ये बात बता दूं, न्यू इंग्लैंड इज इन यूएस, ठीक है। तो यूएस का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट होता है उसको नॉर्थ, उसमें बहुत सारी कुछ स्टेट्स आती हैं, उनको मिला करके न्यू इंग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड मत मार्क करके आना, न्यू इंग्लैंड इज डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज द व्हाइट लेगहॉर्न, व्हाइट लेगहॉर्न जो थी मैंने आपको पढ़ाया है, दैट इज बिलोंगिंग टू इटली, and the red Cornish belongs to England, and the Plymouth Rock belongs to US, ठीक है। and also New Hampshire जो हमने पढ़ी है that is also belonging to the New England, ठीक है। so ये चीज आपको याद रखनी है exotic breeds में। so the next thing is about the Indian breeds, और Indian breeds में सबसे ज्यादा जो फेमस है that is असील, जो कि यूपी की नेटिव है, और इट इज फेमस एज अ फॉर द फाइटिंग, ठीक है, फाइटिंग स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो बुसरा है दैट इज अ वेरी पुअर लेयर, अच्छे एग्स जो है इसके वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, पुअर लेयर है ये,
कड़कनाथ जो होता है, इसको जो है ना जीआई टैग भी मिल चुका है, इस चीज को आपको याद रखना है, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, ठीक है। एंड इसका जो ब्लैक कलर का जो मीट होता है, ठीक है। सो आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एरिक्वाना, जो कि एक अमेरिकन ब्रीड है, ठीक है। अब हमने ना इसकी क्लासिफिकेशन देखो, अब हमने एक और तरीके से करके बताई हुई है। अगर आपको ना मतलब हर तरह की क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, आप पढ़ लेना इसको। तो एरिक्वाना जो है वो अमेरिकन ब्रीड है, जो कि ब्लू और ग्रीन कलर की एग्स ले करती है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी बता दिया। असील के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड जो सिल्की है दैट इज एन एशियन ब्रीड, ठीक है, दैट हैज अ परसिस्टेंट ब्रूडी कैरेक्टर, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखनी है, और बाकी इनको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को पढ़ लेना, बाकी इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। ओके, सो नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये थोड़ी सी भी फायदेमंद लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना, और मुझे फीडबैक चाहिए, प्लीज मुझे फीडबैक जरूर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।